आप लोग सब अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। हेलो पारुल जी, हाउ आर यू? फाइन, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द होपनोपनो वर्कशॉप। और उससे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज रुचिका एंड आई एम अ हीलर, थेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर, and I also conduct online classes and free webinars time to time. So this is my small introduction. तो ज्यादा देर नहीं करते हुए आज आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, कोई होपनोपनो के बारे में जानता है? कोई अपना कुछ शेयर करना चाहता है इसके बारे में? तो यू कैन शेयर एंड प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। देखिए कनेक्टिविटी नहीं बनती, अच्छा नहीं लगता, तो आप अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं। माधुरी जी, वेदावती जी, शंपा जी, सुचित देसाई, कृष्ण जी, जसबीर जी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। जो लोग पॉसिबल है आप ऑन कर लीजिए, इफ इट इज नॉट पॉसिबल इट्स ओके। तो कोई यहाँ पे होपनोपनो के बारे में कुछ शेयर करना चाहेगा, इस टेक्निक के बारे में? यू कैन रेज योर हैंड्स, आई विल अनम्यूट यू। चलिए, ओके, तो आई विल स्टार्ट। देखिए क्या होता है, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं तो हम धीरे धीरे करके स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और हीलिंग पावर से भी कनेक्ट होने लगते हैं हम लोग। तो जो लोग स्पिरिचुअल में हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर हैं या फिर हीलिंग से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं हीलिंग लाइन से कनेक्टेड हैं, तो आपको फॉरगिव करना बहुत जरूरी होता है। उससे आपकी बहुत अच्छी सी कनेक्टिविटी बनती है। और जब हम फॉरगिवनेस करते हैं ना, तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है, हमारे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स, इश्यूज होते हैं जिनको हम अननेसेसरी फेस कर रहे होते हैं, सो वो भी आपके रिजॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द थिंग, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है फॉरगिवनेस। सो होपनोपनो जो है ये हवाई कल्चर से आया है। दिस इज अ हवाई टेक्निक। एंड जो हवाई क्लिनिक, मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि ये जो टेक्निक थी ये कहाँ से आई, ये आपको मैंने बता दिया। एंड द थिंग इज दैट कि इसमें इतनी पावर क्यों है, क्यों लोग होपनोपनो को अपनाना चाहते हैं, और जिन्होंने अपनाया है उनको मिरेकुलस रिजल्ट्स मिले हैं। तो दिस इज द थिंग। तो इसके बिहाइंड, इसके पीछे एक स्टोरी है कि हवाई में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ह्यूलिन, उनका नाम था डॉक्टर ह्यूलिन। और उन्होंने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया कि जब उनकी पोस्टिंग एक क्लिनिक में हुई, तो ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट। और वहां पर क्या था, वहां पे उस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स थे वो क्रिमिनल पेशेंट्स थे, और उनकी मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट थी, बहुत ज्यादा वर्स्ट। और जो भी उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था वो काम नहीं करता था, और वो वहां पर बहुत ही ज्यादा लंबे समय से वहां पर वो रह रहे थे। तो दिस वाज द थिंग। और बहुत ज्यादा पैसा उन पे खर्च करा जा रहा था, नई नई मशीनरीज लाई जा रही थी, नई नई उनको मतलब जितना उनको बेस्ट दिया जा सकता था वो दिया जा रहा था। बट वहां पे जो रिजल्ट्स थे उनको वो नहीं मिल रहे थे। तो जब उनकी पोस्टिंग वहां पर हुई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसी हीलिंग पावर्स का यूज करा। क्या थी वो टेक्निक, और ये किस कब की बात है? दिस इज इन द ईयर 1980। 1980 की ये बात है। और उन्होंने क्या किया कि जो पेशेंट्स की फाइल थी उन्होंने वो मंगवाई। उन्होंने पेशेंट्स की फाइल मंगवाई और उन्होंने अपने आप को एक रूम में लॉक कर दिया। और वहां पर उन्होंने क्या करा कि एक एक जो पेशेंट्स थे उनकी फाइल को अच्छे से देखा
एक एक पेशेंट की फाइल को अच्छे से रीड किया, उसमें उन्होंने देखा वहां उनकी फोटो भी थी और उसकी पूरी डिटेल्स भी थी, और उससे ये जो होपनो ओपनो टेक्निक है वो कनेक्ट की, और उससे कनेक्ट करने के बाद में उन्होंने उसको यूज किया, और यूज करने के बाद में कुछ दिन बाद क्या हुआ कि सारे जो पेशेंट थे धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट हो गए, हील होने लगे। तो इट वॉज अ वेरी ट्रिमेंडस चेंज। सब लोग सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, और इनको कोई इस तरीके की ये मेडिसिन भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो टेक्निक थी इसको यूज करके उनको बहुत पेशेंट्स को बहुत जल्दी रिकवरी मिलने लगी, स्पीडी रिकवरी उनकी होने लगी। तो उन्होंने क्या किया था कि एक एक पेशेंट को अपने आप से कनेक्ट किया। पेशेंट को कनेक्ट करने के बाद में उन्होंने होपनो होपनो टेक्निक को उसमें ऐड किया, उनके बिहाफ पे हीलिंग शुरू करी, कि जैसे कि वो खुद ही वो पेशेंट हो और उनके बिहाफ पे उन्होंने वो हीलिंग स्टार्ट की। और हीलिंग करने के बाद में क्या हुआ कि वो धीरे धीरे करके सही होने लगे। एंड एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड सारे पेशेंट्स ठीक हो गए, और पेशेंट्स के ठीक होने के बाद में वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया, सब अपने अपने घर चले गए एक्चुअली। तो दिस वाज द रिजल्ट, मतलब इतना पावरफुल रिजल्ट इसका मिला कि वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया, सब सारे पेशेंट्स बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से क्योर हो गए। तो इतनी पावरफुल टेक्निक है। अब इसके अंदर ये जो टेक्निक थी, तो टेक्निक में उन्होंने क्या यूज किया, क्या प्रे की। इसकी जो प्रेयर होती है, सिर्फ देयर आर 4 सिंपल स्टेप्स। that 4 simple steps are: I am sorry, please forgive me, थैंक यू, एंड आई लव यू। तो सिर्फ ये 4 सेंटेंस उन्होंने यूज करे, लेकिन जो ये 4 सेंटेंस हैं इसका मीनिंग बहुत डेप्थ में इसका मीनिंग है। और अगर आप उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हुए इस फॉरगिवनेस प्रेयर को करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस चेंजेस आ जाएंगे, बहुत ट्रिमेंडस चेंज आएंगे। जैसे मिरेकुलस रिजल्ट्स उन्होंने दिखाए और उन्होंने बताए, सेम थिंग इज विद यू ऑल्सो, कि अगर आप अपनी लाइफ में इसको यूज करते हैं तो आपको भी इसके बहुत ही अच्छे मिलेंगे रिजल्ट्स। और ये आपके जो पर्सनल ग्रजेस होता है, इमोशनल लेवल तक आपको ठीक करेगा, क्योर करेगा ये। और जैसे कि ये होपनो होपनो, इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, हो ओपनो ओपनो, तो दिस इज द प्रोनाउंस, सही प्रोनाउंसिएशन जो है इसका, दैट इज द थिंग। और ये जो प्रेयर है ये आपको हीलिंग करती है, आपके जो बॉडी में जो आपको हील करती है, आपकी बॉडी में जितना भी स्ट्रेस लेवल है, आपकी अगर किसी से लड़ाई हो गई है, बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ गई हैं, तो ये वो भी हील करने में आपको हेल्प करता है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप इशू है, या आपको सेल्फ लव की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कोई प्यार नहीं करता मुझसे, लोनलीनेस की कोई इश्यूज हैं, या आपको किसी भी तरीके की कोई भी डिसीजेस हैं, तो वो भी आपको क्योर करने में ये हेल्प करती है। ये वेरी वंडरफुल टेक्निक इज दिस। तो ये आपको भी और दूसरों को भी, जैसे दूसरों को किस तरीके से करेगी, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर ह्यूलिन ने क्या किया कि एक एक पेशेंट को उन्होंने ये सोच कर किया कि वो खुद ही वो पेशेंट है, तो उन्होंने उनके बिहाफ पे उसको यूज किया। तो बिहाफ पे यूज करने का मतलब ही यही है कि आप दूसरों को भी इस टेक्निक के थ्रू ठीक कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे भी आप इसको कर सकते हैं। और वो अपने जैसे मैंने बताया, आप अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं और दूसरों को भी। अब हम इस मंत्रा को समझते हैं कि ये जो 4 लाइंस हैं, सिर्फ इसका मीनिंग क्या है। आई एम सॉरी का मीनिंग होता है कि एक्सेप्टेंस। जब लाइफ में आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, आपकी स्पीडी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। आपकी जो रिश्ते हैं जो आपके ब्रेकअप हो गए हैं, दूरियां बढ़ गई हैं, वो दोबारा से रिकनेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब आप कहते हैं कि प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी क्या करता है, आपको फॉरगिवनेस देना और दूसरों से फॉरगिवनेस मांगना, ये आपको सिखाता है। तो फॉरगिवनेस बहुत पावरफुल है। नेक्स्ट थिंग इज थैंक यू। थैंक यू मतलब ग्रेटिट्यूड पे करना। ग्रेटिट्यूड इज वेरी नेसेसरी। तो ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत जरूरी है। जितना आप यूनिवर्स से ग्रेटिट्यूड मांगेंगे, उतना ही आपको यूनिवर्स उसका 10 टाइम्स 50 टाइम्स आपको मोर देगा। तो दिस इज द थिंग। और आई लव यू का मीनिंग है कि एक्सप्रेस योर लव। जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, जिसके प्रति आप प्रेयर कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप आप चाहते हैं कि जो बिगड़ गए हैं वो दोबारा से रिकंसाइल हो जाएं, तो दैट इज द थिंग, उसके प्रति आपको लव दिखाना।
कि यू आर एक्सप्रेसिंग योर लव। तो जो ये मंत्र है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो इसका मीनिंग ये रहता है। तो अगर आप इन चारों सेंटेंसेस को डेली अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, इसका मैं अभी आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी, प्रोसीजर भी पूरा बताऊंगी, तो आपके जितने भी इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे आप रिलीफ पा सकते हैं और दूसरों को भी रिलीफ दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इस प्रेयर को करने से, इसको लाइफ में ऐड करने से आपके जो रिवेंज की एक भावना होती है ना, जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है आपके अंदर एक रिवेंज आ जाता है कि मेरे को रिवेंज लेना है। तो वो चीज उसके लिए भी जो आपका मेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है जो आपको कहीं और ही लेवल तक ले जाती है। तो ऐसे में वो यहाँ पर भी आपको हेल्प करती है कि जिससे कि अग्रेसिव होकर आप लाइफ में कोई और डिसीजन ना ले लें, कुछ और अपनी लाइफ के साथ कुछ गलत ना कर दें। तो ऐसे में भी फॉरगिव करना बहुत जरूरी होता है। आप लाइफ में जितना ज्यादा लोगों को फॉरगिव करेंगे, उतना ही आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो गई है और सक्सेसफुल हो गई है। तो दिस इज द थिंग। जैसे जैसे आप इस टेक्निक को यूज करते जाएंगे अपनी डेली लाइफ में, तो आप देखेंगे कि आपकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आप फ्री होते चले गए हैं। डेली का जो स्ट्रेस होता है वो आपका रिलीज हो गया है, क्योंकि जब तक रिलीज बॉडी में से हम नहीं करेंगे वो इकट्ठा होता जाएगा और वो बीमारियों का रूप ले लेगा, बड़ी बड़ी डिसीजेस में डेवलप हो जाएगा। तो दिस इज द मेन थिंग। और इसमें एक बात और है कि अगर आपको ये जो टेक्निक है ना, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी है जैसे जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो दूरियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपका मन नहीं करेगा कि आप उसके फेस पे जाके अपोलोजाइज करें, गिल्टी फील करें, आपको लगेगा पता नहीं वो मेरे को माफ करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप होपनो ओपनो टेक्निक को उनके सामने नहीं जाकर आप दूर बैठकर भी ये कर सकते हैं, और जो इसकी जो एनर्जीज हैं वो उन तक अपने आप चली जाएंगी, अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी। आप उनके सामने जाकर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अगर कोई इंसान इस दुनिया से ही चला गया और बाद में आपको गिल्ट फील हो रहा है कि यार मैं तो माफी ही नहीं मांग पाया, माफी ही नहीं मांग पाई, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ करा और वाकई इतनी बड़ी बात नहीं थी, हमें उन्हें फॉरगिव कर देना चाहिए था, या फिर आपकी कोई गलती थी जो आपको बहुत बाद में जाके रियलाइज हुई है, तो अगर वो पर्सन दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी आप इस प्रेयर के थ्रू उस तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए इंसान मरता है, सोल कभी नहीं मरती। तो डेफिनेटली आपकी जो प्रेयर है वो वहां तक जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। और देखिए इसमें मैं अब आपको कुछ बीमारियां बताती हूँ कि जब आप अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करते, किसी को फॉरगिव नहीं करते, आपके अंदर जो एंगर की भावना बहुत ज्यादा भर जाती है किसी भी बात को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर, या आपके कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या आप अपने आप को सेल्फ लविंग नहीं दे पाते, तो ऐसे में क्या होता है, आप धीरे धीरे करके जो वो ग्रजेस इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं ना, तो वो आपको मेंटली फिजिकली तो डिस्टर्ब करते ही हैं, साथ में आपको स्ट्रेस लेवल देते हैं, टेंशन देते हैं, बॉडी में जो पेन होता है ना, बहुत से लोगों को क्या होता है, शोल्डर पेन, बैक पेन जो होता है, अब आपने बहुत जगह दिखा लिया डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, कोई रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं पेन इज देयर, मुझे तो बहुत पेन है। तो वो जो पेन होता है वो आपका जो एक डिसीजेस को लेके पेन नहीं होता, जो आपका जो स्ट्रेस लेवल जो बॉडी में घूम रहा है वो पेन वहां से आता है, तो आपको वो उसमें भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग इज, इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, अगर आप ग्रजेस को अपने अंदर रखे रहेंगे, भरते रहेंगे, तो क्या होगा, आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसोमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप साथ में बात सोचते रहेंगे, आपके अंदर रिवेंज की भावना होगी, तो आप उसको भी सोचते रहेंगे कंटिन्यूसली, यू विल थिंक कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, मुझे उससे बदला लेना है, या उसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं भी उसके साथ ऐसा करूं। तो इस तरीके से वो मेंटली आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, जिसकी वजह से आपको इंसोमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी आपके हाई हो सकते हैं, ऐसे में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो जाते हैं, हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस हो सकती हैं, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आप किसी पर्सन के पीछे आप अपने आप को कितना स्पॉइल कर रहे हैं, कितना स्पॉइल कर दे रहे हैं आप। तो दिस इज द थिंग। और जब आप इसको प्रेयर को बहुत ही प्योरली मन से करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि यू विल कनेक्ट टू द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे, और आप फॉरगिवनेस जब यूनिवर्स से मांगेंगे,
तो आप इसको आप सबसे बड़ी बात है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। इस प्रेयर को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब भी आप अवेलेबल हो, आपके पास 2 मिनट्स का 5 मिनट्स का टाइम हो, मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो, दिन में हो, तो आप कभी भी इस प्रेयर को कर सकते हैं। जोर से बोलकर भी कर सकते हैं, साइलेंटली अपने मन में भी कर सकते हैं, और कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आप पर्टिकुलर उसी टाइम पे करिए, कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, उसमें से कुछ आप टाइम निकालेंगे और इस प्रेयर को आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी कनेक्टिविटी यूनिवर्स से बन गई है। और जो लोग हीलिंग की लाइन में, मैं उनसे बार बार यही बोलूंगी कि आप अपनी लाइफ में होपनो को जरूर ऐड कीजिए। तो आप जितनी भी हीलिंग मोडेलिटीज में या हीलिंग उसमें है, लाइन में है, स्पिरिचुअली आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप अपनी लाइफ में होपनो टेक्निक को ऐड कीजिए। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। यस, प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। हाँ मैम, मैं एक जन के लिए फॉरगिवनेस कर रही हूँ काफी टाइम से, 6 महीने से, बट उसका जो मतलब एक होता है ना इफेक्ट, जो है सामने वाले पर्सन के बिहेवियर में जो चेंजेस आने चाहिए, वो अभी भी वही के वही है। देखिए उसमें ये देखिए कि आप प्रेयर किसके बिहाफ पे मांग रहे हैं, या आप डायरेक्ट प्रेयर कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट। और आप ये देखिए कि आप प्रेयर के अंदर आप अपनी मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अगर आपने गलती करी और आपको लगता है कि आपने गलती करी है, तो सबसे पहले आप उस गलती को मानिए कि आपने वो गलती की है। तो जब आप यूनिवर्स से उस गलती की माफी मांगेंगे ना, तब आपकी कनेक्टिविटी उस पर्सन से हो पाएगी। क्योंकि फॉरगिवनेस बाद में होती है, सबसे पहले सॉरी होता है। दिस इज द थिंग। ओके मैम। ठीक है। और आप अभी, मैं होपनो की टेक्निक आपको मतलब अच्छे से मैं बता रही हूँ और क्लियरली बताऊंगी, साथ में मेडिटेशन कराऊंगी। तो जब आप उसको कनेक्ट करिएगा लाइफ में, तो आप ये देखेंगे कि आपको विद इन 15 to 20 डेज आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और हो सकता है उससे पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाए। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट या विनीता जी बताइए। हेलो। हाँ, यस। हाँ जी मैम। मैम आई हैव बीन डूइंग, मैं ये करती हूँ फॉर दिस एक्सरसाइज ना, आई हैव बीन लाइक रेगुलरली यूजिंग इट एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। लाइक even if I say something to my servant, still I do it and I feel at peace and everything is like balanced in that manner. Yeah. So what I want to ask is, but like how we can use this prayer when we have blockages in our life. Suppose like I'm into this healing line only, like, and I want to progress, but I'm not able to progress. Something or the other is there. Then how we use for that? I have used for my, like, if I have a stomach pain or so or something, I like keeping my hand on it and I do the prayer and it is effective in that manner. I have used in all those days, na? Okay. So isme how we can use it? Please repeat your question. On which part you want? I have used for on myself. Na? Suppose I have a headache or suppose I have a stomach ache. So I keep my right hand and I use this prayer and it is effective that way. Na? What I want to know is I want to use when we have blockages in the life, na? Like we are pursuing something and we are not able to, usme how we can use this prayer? Like what exactly I want to know that, how to do it. बिल्कुल। देखिए इसमें क्या है, जिस भी आप गॉड को मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, या इफ यू ट्रस्ट ऑन डिवाइन पावर्स, जिस पे भी आपका ट्रस्ट और कनेक्शन सबसे ज्यादा है, आप उनको ये बोलिए कि लाइफ में मैंने जितनी भी गलतियां करी हैं, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और जितने भी मेरे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो आई एम मतलब जो मैंने गलतियां की हैं उनके लिए आई एम वेरी सॉरी, मुझे फॉरगिव कीजिए, और मेरी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं प्लीज उसे रिमूव कीजिए। साथ में इसमें ये ऐड कर दीजिए फॉरगिव के बाद। ठीक है। और जब आप इसको ऐड कर देंगे एंड देन यू विल से कि थैंक यू, क्योंकि आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। यूनिवर्स से आप कह रहे हैं, गॉड से कह रहे हैं, एंजल से कह रहे हैं, जिनको भी आप ये बात बोल रहे हैं, एंड देन यू विल से आई लव यू। इस तरीके से आप इसके अंदर अपनी इंटेंशन को पुट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब लाइफ में ब्लॉकेजेस आते हैं ना, तो उसके हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। विदाउट
नहीं होता। तो जरूर Yes. ऐसा होता है कि जैसे हमें नहीं पता, मे बी हो सकता है पास्ट लाइफ कोई कर्मा हो सकता है इसी लाइफ का कोई कर्मा हो जो कि आपने जाने अनजाने कुछ ऐसा किया हो, आपको नहीं याद है, ठीक है ना, लेकिन उस पर्सन को, उस सोल को याद रह जाती है वो चीजें, तो जिसकी वजह से आप इस टाइम ये सब कुछ देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाने अनजाने बोलिए कि जाने अनजाने मुझसे जितनी भी गलतियां हुई हैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, यूनिवर्स मुझे हेल्प कीजिए, मुझे फॉरगिवनेस कीजिए, और मेरे जितने भी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, पर्सनली कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, जैसे कि आपको बाई चांस कोई बिजनेस में ऑब्स्टेकल आ रहा है या क्लाइंट्स नहीं आ रहे, जो भी पर्टिकुलर वो है, उस पर्टिकुलर लाइन को आप बोलते हुए और फिर उनको बोलिए कि थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड आई लव यू, ऐसे आप बोलिए। तो आप इसको इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या होगा, धीरे धीरे करके आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। And ma'am, it's not necessary that we have to go in the same way, like we say we start with I'm sorry, please forgive. I love you, because I have seen it somewhere. It is I love you and then I thank you. Does it matter, the system? देखिए सिस्टम तो यही वाला है कि आई एम सॉरी। देखिए इसके पीछे ना एक रीजन है, लोगों ने एक्चुअली क्या करा है, चेंजेस कर दिए। तो इसके पीछे चेंजेस कर दिए सब लोगों ने, लाइंस थोड़ी चेंज कर दी हैं। तो देखिए जब लाइंस चेंज होती है ना, तो उसके पीछे देखिए आई डोंट नो कि उनका सक्सेसफुल है या नहीं है, लेकिन ये एक सिमेट्री में है। क्योंकि सबसे पहले जब हमसे कोई गलती होती है तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए, आई एम सॉरी। क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को ही नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ क्या होता है, हम सब जने इतने ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, हम गलती करके सोचते हैं कि लाइफ में लोग हमें ऐसे ही माफ कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि लाइफ में लोग हमें ऐसे ही माफ कर देंगे, ठीक है, और फॉरगिव कर देंगे, और उसके बाद में क्या होगा कि जब वो हमें फॉरगिव कर देंगे तो हमारा तो फिर हमें तो किसी से सॉरी मांगने की जरूरत ही नहीं है। और काफी सारे लोगों को तो ये भी लगता है कि भी हमें तो सॉरी ही नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, हम तो सॉरी बोल देंगे तो हमारी तो ईगो हर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और सॉरी बोलने के लिए तो हम लाइफ में आए नहीं है, और लोग जो हमारे घर में रह रहे हैं, बाहर के लोग हैं, दे विल से अस टू सॉरी, है ना, दे विल से, तो उनके माइंड में ये वाली बात होती है। लेकिन जब आप अपने आप को समझने लगते हैं, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होने लगते हैं, आप इतनी हीलिंग पावर्स को समझने लगते हैं, तो आपको क्या समझ में आता है कि अगर आपने अपने आप को भगवान के आगे अर्पण नहीं करा, ठीक है ना, अगर आप भगवान को अर्पण नहीं करेंगे अपने आप को, तो क्या होगा, आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप और उनसे कनेक्ट होने के लिए वो क्या बोलते हैं कि आप अगर सॉरी बोल देंगे तो आप कम नहीं हो जाएंगे, आप सॉरी बोलिए, ठीक है। तो द थिंग इज दैट कि ये जो मंत्र है रखा जाए, द थिंग इज दैट सबसे पहले यस सबसे पहले अपनी गलतियों की माफी मांगिए, और फिर जब हम माफी मांगने के बाद में ऐसा नहीं होता कि हमने सिर्फ माफी ही मांग ली, ठीक है, से प्लीज फॉरगिव मी। अब वो भी तो आपको फॉरगिव करें ना, उनके मन में ये चीज आनी चाहिए ना, ये लव, ये प्यार, ये अंदर से भावना जगनी चाहिए कि भाई हाँ मैं इनको माफ कर देती हूँ, ठीक है ना। तो वो फॉरगिव करेंगे। अब फिर जो वो फॉरगिव कर रहे हैं तो यू हैव टू पे द ग्रेटिट्यूड, ठीक है। एंड उसके बाद में जब आपका रिकंसिलेशन होता है, आप ये मान के चलिए कि आपका उनसे रिकंसाइल हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद में यू विल से आई लव यू, यानी आपकी कनेक्टिविटी कनेक्ट हो गई। तो आप ये देखिए, इन ये जो 4 सिंपल स्टेप्स हैं, दिस इज द थिंग कि आप इसको इस तरीके से बोलेंगे तो दिस इज द पार्ट ऑफ द थिंग, मतलब ये एक तरीके से सिमेट्री है ये इसकी। आप इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, वो मुझे नहीं आइडिया, लोगों ने कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। एनीवन? मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। तो चलिए, मेडिटेशन के लिए कौन कौन रेडी है, मुझे एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए या वाई लिख के भेज दीजिए। तो मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है। ओके, शंपा जी इज रेडी,
Ahirao is ready. Others बताइए और कौन कौन रेडी है? जसवीर जी इज रेडी, विनीता जी इज रेडी. अच्छा, मेडिटेशन से पहले मैं कुछ गाइडलाइंस देना चाहूंगी कि आप जहां भी बैठे हैं ध्यान रखिए वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एक ऐसे रूम में आ जाइए जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं हो आपको. ओके, एंड टेक सम वाटर. आप वाटर लेके बैठेंगे क्योंकि हम मेडिटेशन से पहले भी थोड़ा सा ड्रिंक करेंगे एंड आफ्टर दैट ऑल्सो. तो अरेंज कर लीजिए और जिसको फ्रेश होना है फ्रेश हो लीजिए. उसके बाद में हम मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं विद इन 2 to 5 मिनट्स. और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई फैमिली मेंबर्स आपके साथ ऐड होना चाहते हैं तो वो दूसरे डिवाइस से भी कनेक्ट हो सकते हैं और सेम डिवाइस से भी कनेक्ट हो सकते हैं. या आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह हैं तो उनको भी आप जल्दी से जूम लिंक शेयर कर दीजिए और उनको बोल दीजिए कि मेडिटेशन में जरूर बैठें. आज बहुत कुछ रिलीज होने वाला है बॉडी में से, तो बहुत जरूरी मेडिटेशन है ये, तो आप उन लोगों को बोल दीजिए. विद इन 5 मिनट्स में स्टार्ट कर दूंगी मेडिटेशन, तो इतने में आप सब अरेंजमेंट्स कर लीजिए. जैसे जैसे आप लोग रेडी होते जाएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में थम्स अप भेज दीजिए दैट यू आर रेडी फॉर द मेडिटेशन. गोपा जी इज रेडी. नेक्स्ट हु इज रेडी? आप रेडी, थम्स अप, यस कुछ भी भेज सकते हैं. कमेंट्स कमेंट करके मेरे को एक बार बता दीजिए. नाउ वी विल स्टार्ट द फिर देन मेडिटेशन.
ओके यहाँ तो ऑल आर रेडी। अभी मेरे को चैट बॉक्स में सिर्फ 2 ही लोगों के आए हैं ये। और देखिए प्लीज सब लोग कैमरास ऑन कर लीजिए मेडिटेशन के लिए। ओके शैम्पा जी इज ऑल्सो रेडी। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। देखिए मेडिटेशन जो होता है कैमरास ऑन करके ही होता है, तो कैमरास ऑन जरूर कर लीजिए। सब लोग वाटर पी लेंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए कैमरा आई विल रिक्वेस्ट कि सब लोग ऑन कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि देखिए मैं साथ में हीलिंग्स भी देती हूँ, फिर वो आपके पास नहीं पहुंचेंगी। जो लोग कैमरा ऑन करेंगे सिर्फ उन तक ही हीलिंग्स पहुंच पाएंगी। द थिंग इज दैट नो मैटर कि आप कहाँ बैठे हैं, कोई बात नहीं, सब लोग अपने घर में ही बैठे हैं, इट्स ओके। सो ऑल आर रेडी, शैल वी स्टार्ट। चलिए सिट इन अ रूम वेयर नो वन यू डिस्टर्ब। तो ध्यान रखेंगे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे बीच में। और नाउ सिट डाउन विथ योर क्रॉस लेग्स। अगर आप क्रॉस करके लेग्स को नहीं बैठ सकते हैं तो अपने पैरों को सीधा करके और फिर आगे से क्रॉस कर लीजिए एज पर योर कंफर्टेबिलिटी। और बैक बोन को एकदम सीधा रखेंगे एंड सिट इन अ रिलैक्स पोजिशन। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। नाउ क्लोज योर आईज। बहुत धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ध्यान रखेंगे टाइट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ और होल्ड करेंगे एंड देन एक्सेल। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ। एक लंबी सांस लेंगे और होल्ड करेंगे और उसके बाद उसको एक्सेल कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि एक्सेल पूरी तरीके से करेंगे। नाउ इनहेल, hold the breath and exhale। और लंबी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। जैसे जैसे आप लोग सांस छोड़ रहे हैं
आपकी बॉडी बहुत लाइट होती जा रही है। जितनी भी बॉडी में स्ट्रेस लेवल है, जितना भी स्ट्रेस लेवल है बॉडी में, वो सब रिलीज होता जा रहा है। बॉडी बहुत ही लाइट होती जा रही है। सांस लेते रहेंगे, होल्ड करेंगे एंड उसके बाद एक्सेल करते रहेंगे। और मेरी आवाज पर कंसंट्रेट करेंगे, मेरी आवाज पर फोकस करेंगे। आज ये जो होपनो होपनो प्रेयर है, ये हम अपने लव्ड वंस के लिए करेंगे। तो आज हम अपने पेरेंट्स के लिए होपनो होपनो प्रेयर करेंगे। सबसे पहले सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, वो अपने फादर को विजुअलाइज कीजिए, अपने पापा को विजुअलाइज कीजिए, उनका फेस देखिए, विजुअलाइज करने की कोशिश करिए और उनकी आंखों में देखिए और आंखों में देखकर उसको बोलिए आई एम सॉरी। मैंने आपको जाने अनजाने जो दुख परेशानियां दी हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। आपको जो मैंने टाइम जो मुझे आपके साथ बिताना चाहिए था और मैं किसी भी कारणवश उस टाइम को स्पेंड नहीं कर पाया या कर पाई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। मैंने आपके ऊपर जो गुस्सा किया उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैंने लाइफ में आपको डिसरेस्पेक्ट किया, आपकी वैल्यू नहीं की, इसके लिए आई एम सॉरी। जब उनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और आपने कारणवश या मतलब के उनका साथ नहीं दिया, उनके पास आप नहीं आए, इसके लिए उनसे बोलिए सॉरी। जितना भी दुख, जितनी भी परेशानियां आज तक आपने उनको दी हैं, उनको सॉरी बोलिए। उसको बोलिए उनकी आंखों में देखकर आपको उनको सॉरी बोलना है। और जो आप फील कर रहे हैं उसे करते रहिए, उन इमोशंस को बिल्कुल भी रोकेंगे नहीं। अगर वो क्राई होकर अभी आंसू के रूप में अगर आपके आंखों से बाहर निकल रहा है, तो उसको रिलीज होने देंगे, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। उसे हर वो बात के लिए, हर वो हर्ट के लिए, हर वो परेशानी जो आपने उनको लाइफ में दी है, उसके लिए आप उनको बोलिए आई एम सॉरी। अच्छे से उनकी आंखों में देखिए। अब उन्हें बोलिए प्लीज फॉरगिव मी। अब तक जितनी भी मैंने गलतियां की, जाने अनजाने मैंने जितनी भी गलतियां की हैं, उसके लिए प्लीज मुझे फॉरगिव कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। नाउ से थैंक यू। अब आपको बोलना है थैंक यू। अपने फादर की आंखों में देखिए
और उनको बोलिए थैंक यू। आपने मेरी अनवांटेड डिमांड्स को जो पूरा किया उसके लिए थैंक यू। चाहे मेरी वो कैसी भी डिमांड थी, चाहे उसकी जरूरत थी या नहीं थी, फिर भी आपने पूरी करी। चाहे आपके पास उस टाइम मनी की इश्यूज थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, फिर भी आपने मेरी उस इच्छा को पूरा किया, इसके लिए थैंक यू। जीवन में हमेशा मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। मुझे अच्छी एजुकेशन दिलाई, उसके लिए थैंक यू। कदम कदम पर मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। मुझे लाइफ में सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। मुझे इतना लव और अफेक्शन देने के लिए थैंक यू। मुझे सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए थैंक यू। लाइफ पाथ मेरा सही करने के लिए थैंक यू। आपने लाइफ में मुझे जितने भी अपने दुख दिए उसके लिए थैंक यू। मेरी हर जिद, हर इच्छा को पूरी करने के लिए थैंक यू। हर सिचुएशन में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। हर उस चीज के लिए, हर उस बात के लिए थैंक यू जो अब तक आपने मेरे बर्थ से लेकर मुझे दी, चाहे मैं उसके लिए काबिल था या नहीं था, थी या नहीं थी। थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। अगर आंखों से आंसू आ रहे हैं तो उन्हें रिलीज होने के लिए, उन्हें बिल्कुल नहीं करेंगे, आज सब कुछ रिलीज कर देंगे। तो सब कुछ आपको अपनी फादर की आंखों में देख के बोलना है। देखते रहिए, उनकी आंखों में देखते रहिए और उन्हें ये सब कुछ आप आज बोल देंगे। तो आज तक आप अभी लाइफ में कभी उनसे नहीं बोल पाए, आपको टाइम नहीं मिला अपना लव, अपना गिल्टी एक्सप्रेस करने का, या जो आपके मन में विचार आते हैं आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन आज हम उनसे सब कुछ कह देंगे, सब कुछ कह देंगे आज हम उनसे।
नाउ थैंक यू करने के बाद अब आप उनकी आईज देखकर उनको बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू सो मच, और उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनको बहुत प्यार से देखेंगे और देखेंगे कि वो भी बहुत प्यार से देख रहे हैं आपकी तरफ। उनकी आंखों में बहुत प्यार है आपके लिए। और उनको आप हग कर लेंगे, गले से लगा लेंगे। नाउ अभी आप देखेंगे कि पास में आपकी मदर भी है, वहीं आसपास आप देखिए आपकी मदर भी वहीं बैठी हुई है। उनको विजुअलाइज कीजिए कि वो वहीं पर है, उनकी आंखों में देखिए वही मासूम चेहरा, वही प्यार से वो आपको देख रही हैं। उनकी आंखों में आपके लिए बहुत प्यार है। उनको बोलिए आई एम सॉरी। मैंने आपको जाने अनजाने अब तक जितने भी दुख दिए हैं उनके लिए आई एम सॉरी। आपको डिसरेस्पेक्ट किया उसके लिए सॉरी। चाहे वो आपने नादानी में किया हो चाहे समझदारी में किया हो, उनको सॉरी बोलेंगे। आपने उनकी जब तक वैल्यू नहीं की, सॉरी, आई एम सॉरी। अब जब उनको आपकी बहुत जरूरत थी और आपने उनको इग्नोर कर दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। आपने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो आपकी मदद की जरूरत थी। आई एम सॉरी। तो आपकी केयर की जरूरत थी, आप उस टाइम आपने उनको ध्यान नहीं दिया, उसके लिए सॉरी बोलिए, आई एम सॉरी। जब जब आपने उनको अपशब्द बोले, बोलिए आई एम सॉरी। तब जब उन्होंने आपके लिए खाना बनाया और कभी कभी आपने उसके अंदर गलतियां निकाली, कमियां निकाली, उसके लिए आई एम सॉरी। टाइम आपको उनके साथ बिताना चाहिए था और आपने उनके साथ नहीं बिताया, उसके लिए बोलिए आई एम सॉरी। उनकी आंखों में देखिए कितना दर्द है, जिसे हम कभी देख ही नहीं पाए, और उन्होंने कभी ये बात अपने दिल की हमसे नहीं कही। हम कहना भी चाहती थी तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं थे या हमारे पास टाइम नहीं था। तो उन सभी गलतियों के लिए, वो टाइम नहीं देने के लिए, उनको बोलिए आई एम सॉरी।
आपने उसके ऊपर जाने अनजाने जितनी गुस्सा किया, किसी के सामने किया, किसी के सामने आपने उनकी इंसल्ट की, उसके लिए उसे बोलिए आई एम सॉरी। उनके साथ होने वाली जो पीड़ा, जो परेशानी या दुख था, तो आपने नहीं समझा या समझने की कोशिश नहीं की या उस पर ध्यान नहीं दिया, इसके लिए उनको बोलिए आई एम सॉरी। आंखों में देखिए, आज वो आपको सारा दर्द, दुख दर्द उनका दिखाई देगा जिसको आप हमेशा नेग्लेक्ट करते रहे। कभी आपने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप फ्रेंड्स और बाहर की दुनिया पे ज्यादा बिजी हो गए, और आपने जो एक मदर होती हैं, जो बहुत ज्यादा हमारी केयर करती हैं, जो हमारे लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, उनको ना हमने टाइम दिया, नेग्लेक्ट भी किया। तो आज आप उनको बोल दीजिए सॉरी। जितनी भी आपसे लाइफ में गलतियां हुई हैं, उसके लिए उनको बोलिए आई एम सॉरी। चाहे आपने उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया हो, या किसी वजह से आप केयर नहीं कर पाए हो, टाइम पर नहीं पहुंच पाए हो, या कभी डॉक्टर के पास उन्हें नहीं ले जा पाए हो, या आपके पास वो अब लाइफ में नहीं है, कुछ लोगों ने अपनी मदर को खो भी दिया है, फिर भी आप उनको बोलिए आई एम सॉरी। आज ये बात उनकी सोल तक पहुंच जाएगी। आज जितने भी गिले शिकवे हैं, जितनी भी बातें आपको उनसे कहनी है, या कोई नाराजगी है, वो सब दूर कर दीजिए। उनकी अच्छी बातें याद कीजिए कि उन्होंने लाइफ में आपके साथ क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ उन्होंने आपका स्टैंड लिया था, कितना आपको सपोर्ट किया था, और आपने 1 मिनट में उनका दिल दुखा दिया। वो अंदर तक कितनी छलनी हो गई थी, उनको कितनी चोट पहुंची थी। उनकी आईज में देखिए और बोलिए प्लीज फॉरगिव मी। मैंने जितनी भी गलतियां करी हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। और अब हम उनको बोलेंगे थैंक यू। थैंक यू, आपने अपने पेट में मुझे 9 महीने के लिए रखा, मुझे वो लव अफेक्शन देने के लिए थैंक यू, वो प्यार, वो केयर देने के लिए थैंक यू। सारी बुराइयों से मुझे बचाने के लिए थैंक यू। सारी बलाओं से मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। मेरी केयर करने के लिए थैंक यू। मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए थैंक यू। जब लाइफ में कोई भी मेरे को सपोर्ट नहीं करता था,
कोई भी मेरी बात नहीं समझ पाता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, उस टाइम के लिए भी सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। मेरे अंदर जो भी डर था उससे मुझे ओवरकम कराने के लिए थैंक यू। मेरी हर जिद को, हर इच्छा को पूरी करने के लिए थैंक यू। जब मैं बीमार होता था या होती थी, उस टाइम पर मुझे एक्स्ट्रा केयर देने के लिए थैंक यू। आप अपनी मदर को उस हर बात के लिए थैंक यू बोलेंगे जो कि आप उनके सामने रहकर कभी नहीं बोल पाए, या आप उनके सामने नहीं बोल पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने आप फ्रॉम बर्थ टिल टुडे आप उनको थैंक यू बोलेंगे। जितना भी उन्होंने लाइफ में आपके लिए किया है, हर उस बात के लिए आप उनको थैंक यू बोलेंगे। नाउ उनकी आईज में देखिए, उनकी आंखों में प्यार देखिए, आपके लिए कितना प्यार है उनकी आंखों में। देयर इज सो मच लव इन हर आईज। उनको बोलिए आई लव यू। एक्सप्रेस योर लव विद हर। अपना लव उनको एक्सप्रेस कीजिए, जो कभी आपने उनसे नहीं करा, या जिस लेवल पे आप उनसे करना चाहते थे, आज वो एक्सप्रेस कर दीजिए। देखिए वो कितना प्यार से आपको देख रही हैं, कितनी ब्लेसिंग्स आपको दे रही हैं। और उनको आप हग करिए, उनसे गले लगिए। नाउ अभी आप देख पा रहे हैं कि दोनों आपके मदर फादर साथ में हैं, चाहे दे आर लाइव और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो आपके हमेशा दिल में रहेंगे, हमेशा। तो आप देखिए वो दोनों साथ ही बैठे हैं। अब आप उनको एक साथ देखिए और उनको थैंक यू बोलिए, उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलिए कि आपने मुझे अपनी लाइफ में जो लेकर आए हैं, आपने मुझे जो अपनी लाइफ में ऐड किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने मुझे लव केयर अभी तक दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए थैंक यू। मुझे हर चीज के लिए कैपेबल बनाने के लिए थैंक यू।
Thank you for supporting me. लाइफ के हर डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए थैंक यू. मुझे सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए थैंक यू. देखिए, उनकी तरफ देखिए. उनको बोलिए आई लव यू. दोनों को एक साथ बोलिए आई लव यू. अपने दोनों हाथों को फैला दीजिए जैसे हम यूनिवर्स के लिए फैला देते हैं. सब जने अपने हाथ खोल लेंगे और हाथ खोलकर उनका वेलकम करेंगे. हाथ खोल लेंगे सब लोग और दोनों को एक साथ हग करेंगे और आप बोलेंगे आई लव यू. विजुलाइज कीजिए, देखिए दोनों आपसे गले मिल रहे हैं और आप सब बहुत हैप्पी हैं और आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है. जितने भी आपके पुराने ग्रजेस थे अपने पेरेंट्स के साथ, कोई गिले शिकवे थे या कोई फीलिंग्स थी जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, आज वो सब रिलीज हो गई है. सब आपने बोल दिया है. अगर आपकी आईज में से कुछ रिलीज होना चाहता है तो उसको रिलीज कर दीजिए, उसको रोकिए मत बिल्कुल भी. वो लव अफेक्शन जो आपको उनकी आईज में देख के दिख रहा है, जिसकी वजह से आप इमोशनल हो रहे हैं, तो इट्स अ नॉर्मल फीलिंग. जो आज आपके अंदर की इमोशंस है उन्हें बाहर निकाल दीजिए, एकदम रिलीज कर दीजिए. जैसे जैसे आप अपने इमोशंस को रिलीज करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता जा रहा है. जितनी भी टेंशन आपकी बॉडी में है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहे थे पेरेंट्स को लेकर, वो आपके बॉडी में जो डिसीजेस की तरह बढ़ते जा रहे थे, वो भी रिलीज होने शुरू हो गए हैं. आप मेंटली बहुत लाइट होते जा रहे हैं. फील कीजिए आपके पेरेंट्स आपको ब्लेस कर रहे हैं. दे आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू यू. उसे महसूस कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स को वेलकम कीजिए. नाउ अब धीरे धीरे आप वापस आएंगे. जैसे ही आप नॉर्मल होना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आपको नॉर्मली फील होने लगे, आप अपने हैंड्स को रब करना स्टार्ट करेंगे. और अपने फेस पर हैंड्स को हल्का हल्का हाथ से रब करेंगे, आईज पे रब करेंगे. और जब भी आप इजी फील करें, बेटर फील करें, तो धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन कर लेंगे.
सब लोग थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे, बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। सब लोग पानी पी लेंगे एंड उसके बाद में हम लोग चलिए, तो सबसे पहले कौन अपना फीडबैक देना चाहेगा, कैसा लगा मेडिटेशन? मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। जब भी आप लोग रिलैक्स फील करें, एक एक करके अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई डाउट्स हो तो यू कैन ऑल्सो आस्क। अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। चैताली मोदी जी कुछ कहना चाहती हैं? यस, यू कैन आस्क और यू कैन शेयर योर फीडबैक। आपने हैंड रेज किया हुआ है। Ma'am, when I was doing the Ho'oponopono exercise, Yeah. so I was able to understand that whatever I've done wrong and feel that how other person must have felt like that. Pardon? मतलब मैंने किसी को हर्ट किया है, तो मुझे किसी ने हर्ट किया है तो मुझे कैसा फील होता है, तो सामने वाले को भी ऐसा फील होता है, तो ये चीज रियलाइज हो रही थी। तो यू आर फीलिंग दैट? यस मैम। ओके ओके। सो आपने अपने पेरेंट्स को विजुअलाइज किया? यस मैम। ओके, तो अब आपने सब रिलीज कर दिया? यस मैम। ओके, नाउ हाउ आर यू फीलिंग? मैम आई एम फीलिंग क्वाइट लाइट। फाइन। नेक्स्ट कौन बताएगा? ओके, मकबूल जी यस बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। मैम बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छा लगा, अपने आप को बहुत रिलीज, मतलब बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो। हाँ यस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। यस, नेक्स्ट हु विल टेल? बहुत अच्छा, बहुत ही। शंपा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? यू कैन शेयर योर फीडबैक। Ma'am, I would say thank you so much that you gave us this opportunity to thank our parents, जो हम generally नहीं करते हैं। हम उनको thank you नहीं बोलते हैं, please forgive me नहीं बोलते हैं, like we are so close to them, हम यही basic बातें बोलना भूल जाते हैं उनको। So today was like a realization, and जो आपने करवाया हमसे meditation, thankfully my parents are alive, and this gives me an opportunity to repeat this, like often, ताकि मुझे इतना pent up emotion ना हो. Although my relationship with my parents is very good, but it is true that I am the only child and they have always pampered me and they have always loved me, but I have never said thanks or I love you or please forgive me. कभी मैंने डांट दिया, कभी कभी I have not listened to them. So I would thank you for giving me this opportunity today. I'm really feeling very, very grateful to you.
थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। और देखिए यही होता है, क्या होता है कि हम अपने लव्ड वन को ही सोचते हैं कि ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या फर्क पड़ता है, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही, ये तो उन्हें करना ही था। लेकिन हम उन्हें थैंक यू करना भूल जाते हैं, ठीक है ना, थैंक यू करना भूल जाते हैं, हम उनकी फीलिंग्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते, हम अपने फ्रेंड्स में, बाहर की लाइफ में बिजी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें रोज खाना बना के, फादर की ड्यूटी होती है फाइनेंशियली हमारी हेल्प करते हैं, मदर की जो ड्यूटी होती है वो रखा। तो दिस इज द थिंग, हमारे माइंड में यही माइंड सेट होता है, और हम भूल जाते हैं कि हमें उनको इनकी तरफ ध्यान देना है, हमारी भी कोई ड्यूटीज हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जब भी हम एंगर में होते हैं, जब भी हमारा मूड ऑफ होता है, हम उनके ऊपर वो गुस्सा भी निकाल देते हैं। तो हम सोचते हैं ये लोग फ्री हैं, अब हमारा सब कुछ सुनेंगे। तो दिस वाज द थिंग कि हमारी थिंकिंग ही इस तरीके की होती है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं होती, लेकिन हमारी थिंकिंग ऐसी होती है। हमें लगता है कि हमें किसी को फॉरगिव मतलब सॉरी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप अपने घर से स्टार्ट करते हैं ना, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से, इनसे ही आप स्टार्ट कीजिए। इनको जब आप सॉरी बोलेंगे, और देखिए क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमने कभी कोई गलती नहीं करी, लेकिन वो उस पर्सन को हमेशा पता होता है जिसके साथ आपने कुछ गलत बोला है, ठीक है ना। उनके फीलिंग्स इमोशंस हर्ट होते हैं, हमारे नहीं होते, क्योंकि हम तो फ्रीली बोल देते हैं और चले जाते हैं। तो दिस इज द थिंग। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने इन पलों को फील करा, और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल पाई कि आपने अपने पेरेंट्स से कनेक्ट होकर उनको थैंक्स आपने किया। दिस इज द थिंग। ओके, नाइस फीडबैक। नेक्स्ट, who will tell, who will share? Okay, Parul ji, next. Yes, unmute yourself. Yes, unmute yourself. हाँ, yes, Parul ji, yes, share your feedback. मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील हुआ। वैसे मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं मेरे पेरेंट्स से, Okay. और मैं बोलती ही रहती हूँ थैंक यू। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। जल्दी जल्दी मिलना जुलना होता है, मम्मी भी यहाँ रह के जाती हैं तो अच्छा लगता है बहुत। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी देखिए, ऐसा होता है जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलतियां हाँ जी। हो जाती हैं, जब स्पेशली जब हम ज्यादा साथ रहते हैं। बिल्कुल। चलिए, ओके। गुड गुड। अहिराव जी, नेक्स्ट। अहिराव जी, you can unmute yourself and share your experience. मैम एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया रहा। पेरेंट्स को जैसे पेरेंट्स तो मेरे साथ ही है, मतलब मैं तो बोलूंगा मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। Okay, okay. Can you switch on your camera? यस मैम। Okay. Yes. एक्चुअली आई एम फॉर्चुनेट दैट आई कैन लिव विद माय पेरेंट्स। Okay. और सॉरी थैंक यू, ये जो चीजें है वो बचपन से उन्होंने सिखाया है, और आज भी वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स को वही सिखाते हैं। तो डेफिनेटली दिस मेडिटेशन टेक्निक विल definitely build good relations and bonds between the parents and we, or then our their grandparents and all our family together, ma'am. Okay, 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 fine. ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए आपकी अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से हुई है। दिस इज वेरी नाइस थिंग। और फिर भी ये है कि हमें इन सब चीजों को नहीं भूलना चाहिए, और जब जब हम भूल जाते हैं, वहीं हमारे लाइफ में इश्यूज शुरू हो जाते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है ना। दिस इज द थिंग, क्योंकि हम अगर बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे लाइफ में, डेफिनेटली आते हैं। चलिए, वेरी नाइस फीडबैक। थैंक्स टू यू मैम। थैंक यू सो मच। क्या वनीता जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, यस, प्लीज शेयर योर फीडबैक। Yeah, the thing is like I was just मतलब कि कभी सोचा नहीं था कि like you started such a good thing ना, like parents, like we never think about it, you know. My parents are here only and very much with them, and like कभी सोचा नहीं था कि yes कि parents को भी हमने इस टाइप से, जबकि I am very
I'm on very good terms and like loved a lot by my parents. But you know, going through just when you were just going through, yes, I was trying to, हाँ कभी मेरे मम्मी को ऐसे बोल दिया था, कभी ऐसे बोल दिया था. So all those things, I'm just trying to recollect and feeling good. I mean, you brought up such a good thing, na, that is like, I don't know how to express. Really thankful to you. Really thankful to you. Okay. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much. Okay, welcome. See, this is the best thing you can express to that person. This is the best prayer. This is the best technique. Yeah. आप उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं जिन्हें आप बाय फेस नहीं पहुंचा सकते, या आप नहीं कह सकते. इफ यू हैव फीलिंग हेजिटेशन ऑल्सो, अगर आप हेजिटेट करते हैं किसी पर्सन से लेकिन बहुत प्यार करते हैं, आप उन तक ये बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या वो फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे हैं, या चाहते हैं आप फॉरगिव कि वो आपको कर दें, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी टेक्निक है. सोल से सोल का कनेक्शन होता है और इसके बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडस रिजल्ट्स होते हैं, मिरेकलस रिजल्ट्स हैं जब आप इसको करना स्टार्ट करते हैं. बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि डॉक्टर ह्यूलिन ने किया, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारे पेशेंट्स ही ठीक कर दिया एंड वो हॉस्पिटल लास्ट में बंद हो गया, क्योंकि जब सारे पेशेंट्स ठीक होके चले गए तो वो हॉस्पिटल एग्जिस्ट करने का कोई मतलब नहीं था. तो देखिए, जब इसमें इतनी पावर है कि आप किसी के बिहाफ तक पे वो कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट यू. अपनी लाइफ को अगर हमारे को चेंजेस करने का हमें कुछ मौका मिल रहा है, अपनी लाइफ में स्ट्रेस को रिलीज करने का अगर हमें कोई मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमें इस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए, डेफिनेटली. और ये आपको ना पता है बहुत जगह हेल्प करेगा डेली लाइफ में. तो जो आपको करेगा आपको ना पता है क्या, जब हमारे अंदर ना माफी मांगने की भावना आ जाती है और माफ करने की भावना आ जाती है, तो ये दो ही भावनाएं ऐसी होती है, इससे रिवेंज भी हटता है, ठीक है, एग्जाइटी की प्रॉब्लम भी चली जाती है, इसी से आपका डिप्रेशन लेवल बढ़ता है, क्योंकि आप हर चीज को ना ब्रेन पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देते हैं. आप सोचने लगते हैं उसने मेरे साथ ऐसे किया, तो वो ट्रिगर्स की तरह काम करता है. आपके अंदर वो रिवेंज की भावना आएगी, आपके अंदर और ये सोचने का दिमाग में ये आता रहेगा कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया था तो अब मैं ऐसे जरूर करूंगी, जब ऐसा टाइम आएगा ना तो मैं उसके साथ ऐसा बदला लेंगे, ये चीज आती है. या फिर क्या है, आपको अपनी अगर गलती का रियलाइजेशन ही नहीं होगा तो आपके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, ईगोइस्टिक की प्रॉब्लम होगी. आप सोचेंगे दूसरा मेरे सामने झुकेगा, मैं कभी नहीं, नेवर. तो ये जो होता है ना, जो हमारे अंदर इस तरीके का ये एक बिल्डअप होता है, तो बहुत ही गलत रास्ते पे हम लोग जा रहे होते हैं, और एक टाइम पे जाके हमारे जो लाइफ के सारे जितने भी लाइफ का जो पाथ होता है ना, वो सारा ब्लॉक हो जाता है. जितने भी यहाँ बैठे हैं लोग, अगर उनके कहीं भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही नहीं है, ब्रदर सिस्टर्स के साथ नहीं है, पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये जरूर समझिएगा कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलती आज या पिछले किसी पास्ट लाइफ में जरूर की है. और पास्ट लाइफ देखिए होता है, बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं इतनी आसानी से, और जो आप इस लाइफ में कर रहे हैं वो और ऐड ऑन करते जा रहे हैं. जो लोगों से आप दूरियां बना रहे हैं ना, जो लोगों को आप फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप जो भी, आप जैसे कोई सर्वेंट ही है, सर्वेंट के साथ आपने मिसबिहेव कर दिया, आपने सोचा कि भाई पैसे हैं मेरे पास, मैं तो उसे भगा दूंगी, अपना आप देखेंगे क्या करना है, तो ये समझ के चलिए कि आपने अपने लिए कार्मिक इशू उसी दिन से बिल्डअप कर लिया, और उसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा यू नेवर नो. लेकिन अभी नहीं मिल रहा, अभी आप यू आर फाइनेंशियली साउंड, तो आपको उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा, ठीक है. तो दिस इज द थिंग. और इस प्रेयर में होप नो टेक्निक, इस प्रेयर में बहुत बड़ी पावर है, जिसका आज आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पर मिला है, सबने देखा है और फील भी किया है. एक बात और मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि कहीं किसी ने आज रिलीज भी किया है आईज के थ्रू, किसी को ऐसा भी फील हुआ कि हाँ आंसू आ रहे हैं और आप उन्हें रोक नहीं पा रहे, कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर? ओके, शैम्पा जी कुछ कहना चाहती हैं? चलिए शैम्पा जी. Ma'am, yes, I want to tell you two things. That yes, I did. The moment I closed my eyes, I started crying only. okay, And throughout the whole process, I was crying only. okay. So obviously there was a release. And the second question is, अभी जैसे आपने पेरेंट्स के साथ करवाया, sometimes it happens that we don't know हमने किसी को हर्ट किया, जो हम अनजाने में करते हैं. So how do we go about it? And हमें अगर clients को करवाना मतलब ये करवाना हो तो कैसे करना है? What is the procedure?
देखिए ऐसा होता है कि दिस इज ये तो आज मैंने पेरेंट्स के लिए कराया था, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि लाइफ में आपसे कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियां हुई हैं, तो इसके लिए बेस्ट थिंग इज दैट कि आप जिस भी गॉड को मानते हैं, ठीक है, जिस भी गॉड को मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, कुछ लोग आजकल एंजल्स से बहुत कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं, और किसी को डिवाइन पावर्स पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, और किसी को यूनिवर्स से भी आप बोल सकते हैं। तो आप चाहें तो यूनिवर्स में बोल दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना वो उसमें सब आ जाते हैं, एंजल्स भी आर देयर, गॉड आर देयर, सब कुछ उसके अंदर है, आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आर ऑल्सो देयर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूनिवर्स से बोलिए, ये होपनो अपनो प्रेयर जो आपको करनी है, ये आप यूनिवर्स से बोलिए कि यूनिवर्स आज तक मेरे से जितनी भी गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने जितनी भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और फिर आप उनको ये फील करते हुए कि जो आपने गलती करी है उसके लिए वो आपको रिलीज करा रहे हैं एंड आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये चीज आप माइंड में विजुअलाइज कीजिए, और आप उनको ग्रेटिट्यूड पे करेंगे बाय सेइंग दैट थैंक यू, ठीक है ना, आप उनको थैंक यू बोलिए। और फिर उसके बाद में उनके प्रति कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी, आपने थैंक यू बोल दिया, उसके बाद में आप अपना लव उनको एक्सप्रेस करेंगे बाय सेइंग आई लव यू, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपने इंटेंशन डाली स्टार्टिंग में, आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद में आप फिर उसको फिर चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए। इन 4 मंत्रास को आप चैंटिंग करेंगे। चैंटिंग किस तरह से करेंगे, जब आपने एक बार इंटेंशन डाल दी, बस आप वो फोकस करेंगे कि आप किस चीज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो कंटिन्यूअसली आपको ये चैंट करना है। बस ये ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं करना। बहुत से लोग बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में ये सोचते हैं कि बस किसी तरह से कर आगे खत्म करिए। तो देखिए ये कोई इस तरह की चीज नहीं है, हम यूनिवर्स से सॉरी मांग रहे हैं। तो सॉरी जो है ना, हमें बहुत रिलैक्स होके माइंड को बिल्कुल रिलीज करके, रिलीफ करके तब आपको बोलना है। तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे करके जिस चीज के लिए आप माफी मांग रहे हैं, पर्टिकुलर अगर कोई रीजन नहीं है जैसे कि आपने पूछा है, तो आप जाने अनजाने जो भी आपसे मिस्टेक्स हुई हैं उसके लिए भी आपको फॉरगिवनेस मिल जाएगी, ठीक है। और मैम क्लाइंट्स के लिए, या क्लाइंट्स को भी आप सेम यही प्रोसीजर बता सकते हैं। और नहीं तो देखिए मैं अभी आप लोगों के लिए एक चीज और मैंने की है कि अभी मैं एक वीडियो मैंने शूट की है, जिसमें क्या है कि आपकी जो होपनो अपनो प्रेयर के जो 4 मंत्रास हैं उसके 108 चैंट्स हैं, 108 चैंट्स। तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और आप अपने लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। पहले आप अपनी इंटेंशन को पुट कर लीजिएगा कि किसके लिए आप कर रहे हैं, और फिर आप ईयरफोन लगा के पर्सनली उसको वीडियो को आप चला लीजिएगा। तो आप उसके साथ साथ बोल सकते हैं उसको। आप में उससे फायदा ये होगा कि आपके जो 108 चैंट्स हैं वो आपको कहीं फिंगर पे या इधर उधर नहीं करने पड़ेंगे। आपको ये भी याद रहेगा कि ये 100 ही हुए। तो पूरे कैलकुलेट करके बहुत ही अच्छे तरीके से रिलैक्सिंग मूड में उसमें पूरी वीडियो शूट हुई है। तो आप उसको करिएगा, और आप अपने क्लाइंट को बस स्टार्टिंग का प्रोसीजर समझा दीजिएगा इंटेंशन वाला। उसके बाद उन्हें भी आप ये बोल सकते हैं वीडियो फॉरवर्ड करके कि जी आप इसको डेली, अच्छा इसको सबसे बेस्ट टाइम जो करने का है ना, वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम, लेकिन बेस्ट टाइम कब है, अगर आप चाहते हैं इसके मिरेकुलस रिजल्ट्स पाने, तो आप क्या करेंगे, आप मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं, ठीक है, आप बेड पर ही कर सकते हैं, जैसे ही आप उठते हैं तब करिए। मॉर्निंग का टाइम इज द बेस्ट टाइम, एंड बिफोर स्लीपिंग, रात को सोने से पहले भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम जो यूनिवर्स होता है ना उससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनती है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव होता है, जिसकी वजह से आपकी जो मैनिफेस्टेशंस होती है ना वो एक्सेस होने में, वो आपको मतलब फुलफिल होने में बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है। तो दैट इज द बेस्ट टाइम। लेकिन अगर आपको इस तरीके का कोई टाइम नहीं मिल पा रहा है तो फिर भी आप कभी भी कर सकते हैं, वो भी रिजल्ट्स मिलते हैं, डेफिनेटली वो भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन डू दैट। आप उनको इंटेंशन समझा दीजिएगा और उसके बाद में उनको बोलिए 108 चैंट्स की वीडियो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, तो आप वो आगे उनको बोल सकते हैं। उससे मॉर्निंग और इवनिंग आप चाहें तो 2 बार भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज्यादा आप इस प्रेयर को करेंगे, आप समझ रहे हैं कि उतनी ही ज्यादा स्पीड में आपको रिजल्ट है ना। लेकिन बस देखिए प्योर इंटेंशन के साथ कीजिएगा। मैं सबको हर बात के लिए यही बोलती हूँ, मैं स्विच वर्ड्स के लिए भी यही बोलती हूँ, या कोई भी आप प्रेयर कर रहे हैं तो देखिए विद ट्रस्ट कीजिएगा,
विद पॉजिटिव एनर्जी। ये नहीं कि एक तरफ आप उस पर्सन के लिए नेगेटिव सोचते जा रहे हैं कि भाई उसने तो मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, लेकिन एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिससे मेरे जो रिलेशनशिप है वो सुधर जाए। और कभी भी ये प्रेयर मत कीजिएगा कि भाई वो आके मुझसे सॉरी बोले, नहीं, आपको ये गलती माननी है कि आपने ही सारी मिस्टेक्स करी थी। सबसे पहले आप अपने अंदर ये इंटेंशन पुट कीजिए कि आपसे ही गलती हुई है। ये मत कहिए कि उसने भी मुझे ऐसे बोला था, नहीं, बस आप ये मान के चलिए, आप ये मानिए कि 100% गलती आपकी थी, क्योंकि देखिए आपको उनसे रिलेशनशिप सुधारनी है, ठीक है ना। आप जो लाइफ में चाहते हैं वो आपको चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में इफ एंड बट्स लगाएंगे तो यूनिवर्स भी इफ एंड बट्स लगा देगा, ठीक है ना। क्योंकि और उनके ये जो इफ एंड बट्स होते हैं, कुछ हमारे तो छोटे होते हैं, उनके बहुत बड़े वाले इफ एंड बट्स होते हैं। ओके, so the thing is that. Thank you so much. Thanks a lot, ma'am. Thank you. I'm really grateful for this. Thank you. Welcome. या वनीता जी बोलिए। हाँ जी मैम, मैं बस वही पूछना चाह रही थी, लाइक आजकल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेशनशिप्स एंड ऑल, टू ऑफ माय फ्रेंड्स आर फेसिंग मैरिटल रिलेशनशिप्स ना, मतलब प्रॉब्लम चल रही है उनकी कि विद हस्बैंड एंड ऑल। तो उसमें लाइक आई हैड टोल्ड देम टू डू इट, बट वो कहती है जब मन से निकलता ही नहीं है, माय हस्बैंड इज मिसबिहेविंग विद मी एंड लाइक नेचुरली वेरी रूड एंड एवरी वे, तो फिर हाउ विल दिस वर्क? लाइक आपका मन ही नहीं कर रहा कि उस बंदे को फॉरगिव करें, फिर उसमें कैसे करेंगे? देखिए बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये क्लास पास्ट लाइफ कर्मास की नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा डीप स्टडी की हुई है, और मैं सच बता रही हूँ कि जो जो लोग यहाँ पे अपने हस्बैंड्स को लेके या लाइफ पार्टनर्स को लेके परेशान हैं, या जो कंसीव नहीं कर पा रहे, या ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना, जो हमें लगता है कि लाइफ में हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, लेकिन इसमें आपके पास्ट लाइफ कर्मास बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। और जब लोग पास्ट लाइफ कर्मास को उनको देखकर आए हुए होते हैं ना, तो तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने तो इससे भी बहुत बुरा किया था कि जो ये आज ये भुगत रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप अपने फ्रेंड्स के लिए पूछ रहे हैं, उनको ये बोलिए कि अगर उनको अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना है दोबारा से, ठीक है ना, तो क्योंकि वो चाहती हैं, है ना, उनके हस्बैंड्स नहीं चाह रहे, उनका तो जो नेचर है दैट इज, उनको लगता है कि हम सही हैं, ठीक है ना। अब द थिंग इज दैट कि आपके फ्रेंड्स चाह रहे हैं, तो जो पर्सन चाहता है वो झुकना उसे ही पड़ेगा, ठीक है। आपको झुकने के लिए सामने जाके नहीं बोला जा रहा, आपको ये नहीं कही जा रहा कि आप उनको फेस पे जाके सॉरी बोलिए, नहीं, आप यूनिवर्स में बोलिए कि जी मेरे पार्टनर्स जो हैं वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करना स्टार्ट कर दिए। ये मत बोलिए कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, उसे छोड़ दीजिए, लीव दैट, ठीक है। आप उनसे क्या चाहते हैं, आप अब कैसा पार्टनर चाहते हैं कि उनके अंदर वो सब कुछ डेवलप हो जाए, ठीक है ना। और साथ ही साथ उनको ये बोलिए यूनिवर्स को कि यूनिवर्स जो मुझसे गलतियां हुई हैं, जिसका इम्पैक्ट मुझे एज ए पार्टनर के रूप में मिल रहा है, तो मुझे वो रिलीज कराने में मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए, और आई एम वेरी सॉरी, मुझसे जो गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आज मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तो ये चीज आप बोलिए। तो ये आप जब उनको करवाएंगे, देखिए सारी बात जो है ना प्रेयर के ऊपर है। आप प्रेयर में सबसे पहले तो ना भगवान को अपने आप को अर्पण कर दीजिए। द थिंग इज दैट जब आप भगवान को अपने आप को बिल्कुल अर्पण कर देते हैं ना कि आपके जी चरणों में आ गए हैं और जो आप करेंगे दैट इज फाइनल, जब हम इतना ट्रस्ट उन पे कर लेते हैं ना कहीं वो भी हम पर हमें ब्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको यही बोलिए कि क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, अगर आगे की लाइफ अच्छी चाहिए तो आज से ही इस प्रेयर को करना स्टार्ट कर दीजिए विद प्योर इंटेंशन। और कहीं ना कहीं गलतियां उन्हीं से हुई हैं, आज नहीं हुई है, हो सकता है कभी भी हुई हो लाइफ में, जिसका इम्पैक्ट जिसका कर्ज आज वो भुगत रहे, ठीक है ना। तो उनको ये सब इतना नहीं बोलिए आप, लेकिन आप सिर्फ उनको यही बोलिए कि देखो अगर आप रिश्ते सुधारना चाहते हो, उनके फेस पे सॉरी मत बोलो, लेकिन आप ये प्रेयर करनी स्टार्ट करो विद अ प्योर इंटेंशन। और साथ में वो ये भी बोले कि यूनिवर्स मेरे से कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आज मुझे मेरे पार्टनर जो है इतना डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, या जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं हो रही, तो प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, प्लीज मुझे फॉरगिव करिए, मैं सारी गलतियों की माफी मांगती हूँ, आई एम सॉरी। और बोलिए कि जो मैंने जैसे बताया 108 चैंट्स, तो वही मैं वीडियो आपको ग्रुप में आ जाएगी, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली उनको इसके साथ में बोलिए। और ये भी बोलिए कि अगर हो सके तो अगर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, उनको लगता है कि इनके साथ तो वर्स्ट हो रहा है रहना, लेकिन फिर भी रहना है, तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि मॉर्निंग और नाइट में तो वो इसको करें ही करें, साथ में दिन में भी अगर टाइम मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि देखिए जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाती है ना, तो हमें मैम सिचुएशन थोड़ी बैड ही है उनकी, इसलिए जस्ट वांटेड टू नो। बिल्कुल, देखिए जब कहते हैं ना बैड वर्स वर्स्ट,
वर्स्ट पोजीशन आने का इंतजार मत कीजिए, उससे पहले ही उसको वर्स्ट से बैड की तरफ ले जाइए, फिर वो गुड पे चला ही जाएगा। ठीक है ना, द थिंग इज दैट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, चैताली जी नेक्स्ट। मैम आई वांट टू शेयर कि मैंने भी अपनी पास्ट लाइफ देखी हुई है। तो अभी की जो सिचुएशन है मेरी लाइफ में, तो जब मैंने एक्चुअल में जब मेरी फर्स्ट टाइम जब मेरे को आकाशिक रीडिंग जिसने मेरा सबसे फर्स्ट जिन्होंने किया था ना, तब मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं बाबा, कि मैंने उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने मुझे बताया कि मैंने क्या क्या किया था, मतलब वो तो उनको बचपन से ये था, तो उनको सारी चीजें क्लियर दिखाई दी थी। तो तब जब मुझे समझ में आया ना कि ये सामने वाला इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, तो धीरे 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 मैंने उसको एक्सेप्टेंस लिया। और आज मैं मतलब लाइफ में आज ऐसे सिचुएशंस है, बहुत वर्स्ट है सिचुएशन, बट फिर भी मैं सोचू नहीं बाबा, मैंने बुरा किया है, आई एम सॉरी करके, शायद इसमें भी कुछ ना कुछ रीजंस होगा और कुछ ना कुछ अच्छा होगा, बिकॉज एवरी सोल को अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने नहीं मिलते हैं। वो एक बोलते ना, सोल का एक पर्पस रहता है कि उनको अपनी गलतियां पास्ट लाइफ की रियलाइज होती है, उसके बाद वो सॉरी, वो इसीलिए दिखाया जाता था कि तुम रियलाइज करो, फॉरगिव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, और शायद वो आगे जाके वो चीज बेटर हो जाए। सो मैंने ये चीज देखी है कि बाबा पास्ट लाइफ क्या होती है। सो इट्स वेरी मच हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, बट समवे और द अदर वी हैव डन इट। एंड वो एक चीज है कि लॉ ऑफ कर्मा भी उसी हिसाब से, तुमने किसी के पैसे लिए हैं तब भी तुम्हारे सामने वाले पैसे ले रहा है, तुमने किसी को धोखा दिया है तब भी सामने वाला, तो वो सेम साइकिल हर एक बर्थ में रिपीट होती है। अगर तुमने जो किया है वही तुमको ये जन्म में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आपके सामने कितना बड़ा एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ भी वो देखकर आई हैं और उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड भी एक्सेस कराए हैं। ये दोनों ही जो मोडेलिटीज हैं, इनके थ्रू आप अपनी पास्ट लाइफ को जान सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई इशू है और आप चाहते हैं उसका रीजन जानना, तो ये इसके लिए बहुत अच्छी मोडेलिटीज हैं ये। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीजों में नहीं भी जाना, तो अगर आप इस प्रेयर को कर देते हैं और आज से करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको इसके मिरेकलस रिजल्ट्स बिल्कुल मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, और जिन लोगों को हम जानते हैं उनसे हम अपने रिश्ते सुधार सकते हैं। तो ये काफी आपको हेल्प करेगा लाइफ में, आपको ऑब्स्टेकल्स में से भी बाहर निकालेगा, आपके पेरेंट्स से, आपके पार्टनर से, आपके सिबलिंग से, आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर देगा। और सबसे अच्छी बात इसमें यही होती है कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने किसी भी उस पर्सन के सामने नहीं जाना चाहते। द थिंग इज दैट कि सामने जाके हम एकदम से, हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम उसको बोल दें आई एम सॉरी। पता नहीं वो किस वे में लेगा, पता नहीं वो हमें माफ करेगा या सोचेगा कि अच्छा अब तो ये मेरे को माफ करने आ गया, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो द थिंग इज दैट कि आप उनसे जब माफी मांगेंगे, ओके एक मिनट, तो द थिंग इज दैट कि आपको माफी जब आप मांगते हैं ना, तो आपको क्या होता है, धीरे धीरे आप रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आप रिलीज करने लगते हैं तो क्या होता है, आप डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, और उसके बाद में वो आपकी जो बात है ना, वो सोल तक पहुंच जाती है। यूनिवर्स जो है आपको वहां पे कनेक्ट कर देता है। अच्छा, मैं कुछ और बोलना चाहूंगी कि चैट बॉक्स में मेरे कुछ ग्रुप्स के लिंक्स हैं, तो आप चाहें तो उसे कॉपी कर लीजिए, और चाहें तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का भी उसमें है। हाँ जी, तो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, शायद मे बी उसमें आप लोग एडेड ही हैं, और यूट्यूब ग्रुप का लिंक भी है, यूट्यूब चैनल का लिंक। तो उसमें वहां पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, और टाइम टू टाइम उसमें वेबिनार्स और पेड वेबिनार्स और फ्री वेबिनार्स के बारे में आपको मिलता रहेगा। और आप अगर मेरे से इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे ऐड होना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं उसको, तो यहाँ से आप ग्रुप पे जाकर ऐड भी हो सकते हैं। और ये इसमें मेरा पर्सनल नंबर भी शेयर्ड है, तो अगर किसी को कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है रिगार्डिंग द कोर्सेज, जैसे कि अभी भी कुछ क्लासेस हैं ऑनलाइन, आने वाली जो वेबिनार्स हैं पेड एंड फ्री, उसके बारे में भी आपको सब पता चल जाएगा।
एंड इफ यू वांट एनी ट्रीटमेंट और एनी कंसल्टेशन तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा चैट बॉक्स में से। ओके, चैताली जी ने बोला है शी हैज टू गो। ओके चैताली जी, यू कैन लीव, इफ यू वांट यू कैन लीव। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहता है तो यू कैन, आप शेयर कर सकते हैं अपनी बात। मकबूल जी इज देयर। ओके मकबूल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है तो आप सकते हैं। हेलो हेलो, यस मैम, हम एक्यूप्रेशर और हिजामा कपिंग थेरेपी करते हैं, ओके। प्रैक्टिस करते हैं छतरपुर मध्य प्रदेश में। आप अपना हम प्लीज इसको कर लीजिए। जी हेलो हेलो, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। जी मैम जी मैम, प्रैक्टिस करते हैं छतरपुर मध्य प्रदेश में हिजामा और एक्यूप्रेशर की। तो यस, इसको हम पेशेंट के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए इसमें अप्लाई करने की बात पेशेंट नहीं है, दिस इज अ प्रेयर, फॉरगिवनेस प्रेयर जी है। जी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप हील कर रहे हैं, आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनका जी जी ट्रीटमेंट स्पीडी रिकवरी नहीं हो रही है, तो आप उनको जी ये जी प्रेयर बोलने के लिए कह सकते हैं। अच्छा मैडम, तो वो उनको अपने द्वारा अच्छा, जैसे हम खुद उसको अपने आप उसको बोलकर, जैसे अपने अभी वो प्रे कराई उसको बोलकर उसके ऊपर अप्लाई करें पेशेंट के ऊपर, तो आराम मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा? कैसे? जैसे पेशेंट आए, जैसे हमने अभी आपने जो कराया अपनी हीलिंग, तो उसी को दिमाग में रखते हुए पेशेंट के लिए हीलिंग करें तो हो जाएगी क्या? नहीं होगी? हाँ, ऐसे भी हो पेशेंट सकता है। को हम ऐसा हो सकता है ना, जब पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, वो कुछ लेकिन मेंटल देखिए तौर इसमें पे। क्या होता है ना, जब आप किसी के बिहाफ पे करते हैं ना तो आपको कट द कॉर्ड करना होता है। बिल्कुल ऐसा अच्छा हो सकता अच्छा, है कि उनकी बीमारी जो है वो आपसे कनेक्ट हो जाए। अरे तो फिर हाँ, तो आप बस उनको, हम अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान है अपनी बीमारी से, और जैसे इस तरह की पेशेंट्स आते हैं कि हमने काफी जगह दिखा लिया लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ठीक है, जी जी आप उनको ट्रीटमेंट दीजिए। विद ट्रीटमेंट आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस तरीके से, जिनको वो मानते हैं, अल्लाह है, भगवान है, कृष्ण है, जी जी वो, जिनको वो हाँ मानते हैं, जिसको मानते हो जी हाँ जी। बिल्कुल, तो उनको बोलिए कि मुझसे लाइफ में जितनी भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे सॉरी दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए, ये जिसकी वजह से मेरी बीमारी मुझे बहुत अफेक्ट कर रही है, मुझे पेन दे रही है, मुझे रिलीज कीजिए। इस तरीके हाँ से करके आप उनको बोल सकते हैं। तो अगर वो, उसको एडवाइज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर वो डेफिनेटली करना चाहते हैं तो ठीक है ना। क्या मैडम आप एक्यूप्रेशर का भी कुछ कराती हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, एक्यूप्रेशर के कोर्सेज भी देते हैं और कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट वगैरह सब प्रोवाइड करी जाती है। तो इसको आपसे ऐसे और इसको आपको और हमको अर्न करना सीखना है इसके बारे में, तो कैसे संपर्क करेंगे आपसे? आप आपका मोबाइल नंबर? हाँ जी, मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में है, आप वहां से कर लीजिए। देखिए चैट बॉक्स में आपको मिला। हाँ नंबर है, देख लिए मैंने, देख नोट कर हाँ, लेंगे तो भैया। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग कुछ पूछना है। कोर्स बहुत सारे हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है, ठीक है। जी मैम एक्सपर्ट के जी जी। कोर्सेज भी हैं, कलर थेरेपी का कोर्स भी है, वाटर कलर थेरेपी हाँ का कोर्स हाँ भी रहता है, कलर थेरेपी के कोर्स काफी हैं और अलग अलग मोडेलिटीज के काफी कोर्सेज हैं, तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है मैम, हमें एनरोल कर लीजिए इसमें, कलर थेरेपी में हम करेंगे मैडम इसको। हाँ, आप कर लीजिएगा। और अभी पेड वेबिनार्स भी बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे हैं, कुछ 99 में, नहीं क्या हम ठीक है नहीं ना। तो पेड करेंगे, हाँ पेड वाले करेंगे, फ्री हैं, वाले। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं? जी जी मैम है। हाँ, तो आप उसमें से पेड जो वेबिनार्स हैं बहुत रीजनेबल हैं, और अभी एक फ्री वेबिनार अभी और भी आएंगी, तो जी वो जी अटेंड करते रहिए। जो पेड वेबिनार्स है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसमें एनरोल करा लीजिए। ठीक जी मैम, हम पेड वाले में करना है मुझे। ओके ओके फाइन, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके वेलकम। और कोई है?
चलिए, तो आज का हम ये सेशन यही एंड करते हैं, ठीक है। और मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि जो लोग ग्रुप में नहीं है वो प्लीज ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां पर सारी फ्री एंड पेड वेबिनार्स की, और अगर आपके कोई सजेशंस हो, कोई फीडबैक्स हो आज की क्लास के रिगार्डिंग, सेशन के रिगार्डिंग, तो डू प्लीज शेयर योर फीडबैक्स देयर। तो इससे काफी सारे लोगों को हेल्प भी मिलती है और हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे कौन सी टॉपिक पे आप वेबिनार्स चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वेबिनार। थैंक यू। Thank you.